श्री अकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजवीर सिंह अपने चैनल हर्ब्स एंड देयर यूजेज में आपका स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल में हम आपको हर्ब्स की नॉलेज और उनके प्रयोगों के बारे में बतलाएंगे। जैसे कि आजकल विभिन्न हर्ब्स में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो हम आज अपने पहले द्रव्य आंवले को लेते हैं। आंवले को इसलिए क्योंकि इस समय आंवले का सीज़न है और आंवला इस समय भरपूर मात्रा में मार्केट में आ रहा है, तो हम आंवले का पहले आपको डिस्क्रिप्शन आज बतलाएंगे। तो सबसे पहले मैं आंवले की प्लांट्स का आपको डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये आंवला द्रव्य है, ठीक है। आंवला का पुराना नाम एम्बलिका ऑप्शनलिस और फैमिली यूफॉर्बिएसी है। न्यू नेम फाइलेंथस एम्बलिका और इसकी फैमिली फाइलेंथेसी है। इसके जो पर्याय हैं वो पर्याय हैं, पहला है धात्री। धात्री का मतलब होता है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, तो यदि हम नित्य आंवले का सेवन करते रहेंगे तो हमारा जो शरीर का पोषण है एक धात्री की तरह होगा। दूसरा जो इसका पर्याय है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब ये है कि आंवले के सेवन से हम नित्य यौवन को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा इसका पर्याय है तिष्य फला। कलयुग में इसके सेवन से हम रसायन को प्राप्त कर सकते हैं। रसायन का मतलब होता है हमारी आयु को वृद्धि करना, हमारी आयु को बढ़ाने के लिए जिस हम द्रव्यों का यूज करते हैं वो कहलाता है रसायन। मॉडर्न में इंग्लिश में इसको एम्बलिका माइरोबेलाइन कहते हैं। तो ये है इसके विभिन्न नाम। अब हम आंवले को पहचान कैसे करेंगे? देखिए, आंवले का वृक्ष है, करीब 20 से 30 फुट ऊंचा होता है। पत्तियां इसकी छोटी सी होती हैं, ये पत्तियां हैं इसकी। करीब इसमें करीब 100 तक भी पत्तियां होती हैं, इसलिए इसको शतपत्री भी कहते हैं। जो इसकी स्टेम होती है, ये देखिए थोड़ी सी उतरती है, और यदि आप इसको और अधिक इसको आप करेंगे तो ये नीचे से ग्रीन कलर आएगा, ग्रीनिश और ब्राउनिश कलर का नीचे की ओर स्टेम त्वक इसकी दिखेगी आपको। और ये जो त्वक है ये थोड़ी सी उतरती रहती है, ये इसके पहचानने का तरीका है। जो इसके फल हैं वो अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है। ये देखिए आपके ऊपर फल लगे हुए आपको दिखेंगे, और ये करीब मई तक आपको मिलेंगे इसके फल जो हैं, इन्हीं का हम औषधि प्रयोग करते हैं। 2 प्रकार की इसकी जातियां होती हैं, एक वन और एक ग्राम। वन जो आंवला होता है वो जैसे जंगलों में जो उत्पन्न होता है उसको हम वन कहते हैं, और जो ग्राम आंवला होता है उसको जिस प्रकार के हम हर्बल्स गार्डन्स में या अपने यूज के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो कहलाता है ग्राम। तो इसकी 2 जातियां होती हैं, वन और ग्राम। ये जो है ये ग्राम आंवला है। जो वन आंवला होता है उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, और जो ग्राम आंवला होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसके आप केमिकल कंपोजिशन में है, तो केमिकल कंपोजिशन में इसके मुख्य रूप से विटामिन सी होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसका एक आंवले का फल 20 नारंगियों के विटामिन सी के बराबर होता है। मतलब यदि आपने 20 ऑरेंज खाए और एक आंवला लिया तो वो विटामिन सी में इक्विवेलेंट होगा। इसके अलावा इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। केमिकल कंपोजिशन के बाद इसके गुणकर्म जो होते हैं, आयुर्वेदिक गुणकर्म या जिसको कि हम रस पंचक कहते हैं, तो इसके जो गुण होते हैं, गुरु होता है, रुच होता है। जो इसके रस होते हैं वो पंच रस होते हैं, जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसमें पंच रस होते हैं जिसमें कि लवण रस इसमें नहीं होता है, और ये अम्ल रस प्रधान होता है। विपाक इसका मधुर होता है और वीर इसका शीत होता है। तो ये इसके रस पंचक हैं। और
मुख्यतः यह पित्त शामक होता है, क्योंकि इसमें वीर जो है शीत होता है। अब मैं आपको आंवले के प्रयोग के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहला रसायन के रूप में आंवले का आप रसायन के रूप में च्यवनप्राश के रूप में या ब्रह्म रसायन के रूप में ले सकते हैं। जो पेशेंट शुगर के हैं वो शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन करें। रक्तपित्त में, रक्तपित्त का मतलब है ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में आप आंवले के सोरस को मिश्री के साथ लें। अम्लपित्त में, अम्लपित्त का मतलब है हाइपर एसिडिटी, जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो आंवले सोरस को या आंवले के चूर्ण को मिश्री के साथ लें। पित्तशूल, जिनको हाइपर एसिडिटी के कारण एब्डोमिनल पेन या पेट दर्द रहता है वो आंवले के चूर्ण को मिश्री के साथ लें। परमेह में, परमेह का मतलब है जिनके पेशाब में झाग आती है या डर्टी यूरिन होता है या पस सेल आती है, वो आंवले को हरिद्रा के साथ और मधु मतलब हनी के साथ लें। पांडु रोग, एनीमिया, जिनमें ब्लड की कमी है वो रोगी आंवले के चूर्ण को मधु और गन्ने के सोरस के साथ लें। मूत्रकृच, मूत्रकृच का मतलब है डिसयूरिया, जिसके पेशाब में जलन ज़्यादा होती है वो आंवले के चूर्ण और सोरस को गुड़ के साथ लें। बुद्धिवर्धनार्थ, बुद्धिवर्धनार्थ का मतलब है जिनकी की वीक मेमोरी है वो आंवले के चूर्ण और तिल के चूर्ण को मधु और घृत के साथ सुबह एम्प्टी स्टमक लें। इसके लेने से, नित्य प्रयोग करने से बच्चों की मेमोरी शार्प होती है। मूत्रा अवरोध, मूत्रा अवरोध यूरिन रिटेंशन, जिनमें पेशाब का अवरोध होता है या पेशाब रुक रुक को आता है, वो आंवले के चूर्ण को जल में मिलाकर उसका नाभि के नीचे लेप करें। केश, आंवले का तेल हम केश के लिए, बालों की वृद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नित्य प्रयोग करने से हमारे जो काले बाल हैं वो जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे। चक्षुर्च, आँखों की आई साइट बढ़ाने के लिए या जिनकी आई साइट वीक है वो अमलकी रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। अर्श या ब्लीडिंग पाइल्स में आप आंवले के सोरस को दही के ऊपर की जो मलाई है उसको मिक्स करके लें तो आपको ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। श्वेत प्रदर का मतलब है लिकोरिया, जिन लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज होता है वो आंवले के चूर्ण को या सोरस को मिश्री और मधु मतलब हनी के साथ लें। रक्त प्रदर, जिन लेडीज़ को मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है वो भी आंवले के चूर्ण या सोरस को हनी मिश्री के साथ लें। विटामिन सी के जिनमें कमी है वो आंवले के चूर्ण या आंवले के टैबलेट को 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार लें। तो ये थे आंवले के प्रयोग। अब मैं आंवले के फार्मूलेशन या विशिष्ट योग को बतलाने जा रहा हूँ। आंवले के विशिष्ट योग आमलकी चूर्ण, आंवला चूर्ण, आमलकी रसायन, ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आंवला मुरब्बा, आंवला सोरस, आंवला टैबलेट, इन सब रूपों में आपको आंवले के फार्मूलेशन मिलेंगे। अब मैं इनकी मात्रा बतलाने जा रहा हूँ। च्यवनप्राश आधा से 1 चम्मच दिन में 2 बार, आंवला सोरस 10 से 15 ml दिन में 2 बार, आंवले की टैबलेट्स 1 से 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार, आमलकी रसायन आप चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये सारे आपको विशिष्ट योग है जिनका कि आप प्रयोग कर सकते हैं। वो रोगी जिनको कि आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है वो आंवले का सोरस या डायरेक्ट आंवले का प्रयोग इस मौसम में ना करें, क्योंकि आंवला शीत होता है जिसकी की वजह से उनकी जॉइंट्स प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो पेशेंट डायबिटीज के हैं वो लोग मधु और मिश्री का सेवन ना करें या करना है तो बहुत कम मात्रा में करें। तो ये मेरे आंवला के विषय पर वीडियो थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें, बेल आइकन को भी दबाएं
नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट प्लांट के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।